सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रम झूला। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए येलो कलर की कॉर्ड, पिंक कलर की कॉर्ड, लाइटर, सीजर, बीड्स, बेल्स, 1 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की, 1 राउंड शेप की रिंग 9 इंच की एंड 1 राउंड शेप की रिंग 8 इंच की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में ये 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और अब हम इसमें 2 पिंक कलर की कॉर्ड को अटैच करेंगे जिनकी साइज़ है 4 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कॉर्ड को अटैच करा। अब हम इससे 1 टाइम्स एक और बार दोनों ही साइड से, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से एक और बार निकालेंगे और इस तरीके से हमको ये कॉर्ड को अटैच करना है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनके बीच में थोड़ा गैप बन जाए, इसीलिए हम इन्हें 1 टाइम दोनों साइड से निकाल रहे हैं। अब देखिए ये 2 कॉर्ड अटैच हो चुकी है पिंक कलर की कॉर्ड। अब यही पिंक कलर की कॉर्ड में हमको एक्स्ट्रा की येलो कलर की कॉर्ड और एक्स्ट्रा की 4 पिंक कलर की कॉर्ड को अटैच करना है। तो देखिए 2 येलो कलर की कॉर्ड अटैच करेंगे और 4 पिंक कलर की कॉर्ड्स को इसमें अटैच करेंगे और इनकी साइज़ है 4 मीटर। तो यहाँ पर अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये 1 येलो कलर की कॉर्ड को अटैच करा है। और देखिए जैसे हम इसे अटैच करेंगे इससे 1 टाइम्स दोनों ही साइड से एक और बार निकालेंगे, जैसा हमने पहले पिंक कलर की कॉर्ड में किया था। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये येलो कलर की कॉर्ड को अटैच करा है और अभी हम जो दो पिंक कलर की कॉर्ड लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अटैच करेंगे उसे भी हम 1 टाइम्स दोनों ही साइड से और निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने ये 2 पिंक कलर की कॉर्ड दोनों ही साइड में रखी है। इसका मतलब यहाँ पर ये 2 पिंक कलर की कॉर्ड हम इसमें अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी दोनों ही साइड में 3 कॉर्ड्स अटैच हो चुकी है। अब हम इसके बाद से हमारी ये डिज़ाइन को आगे बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बीड्स को भी इसमें अटैच करेंगे। तो अभी हम सेंटर की 2 कॉर्ड लेंगे। तो सेंटर की 2 कॉर्ड लेकर हमको यहाँ पर इस तरीके से पहले पाइपिंग को बनाना है। और देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग बनाने का तरीका इस तरीके से है कि यहाँ पर हम सेंटर की एक कॉर्ड लेंगे और उस कॉर्ड को हम इनसाइड रखेंगे और ये इनसाइड वाली कॉर्ड को बाकी की सभी कॉर्ड के ऊपर रखना है। फिर नीचे से एक कॉर्ड को लेंगे और इस इनसाइड वाली कॉर्ड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम ऐसे ही करते जाएंगे, नीचे से एक कॉर्ड को लेते जाएंगे और इस इनसाइड वाली कॉर्ड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाएंगे। तो तब जाकर हमारी ये पाइपिंग होगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको तरीका बताया कि किस तरीके से पाइपिंग बनाई जाती है। अभी देखिए हमारी ये एक लाइन की पाइपिंग जो है लेफ़्ट हैंड साइड में हो चुकी है। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी ये 1 लाइन की पाइपिंग को बना लेंगे। और राइट हैंड साइड की पाइपिंग को भी बनाने के लिए हम इसे सेंटर से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए हमने 1 लाइन की पाइपिंग जो है दोनों ही साइड की सेंटर से ही स्टार्ट की है इसे बनाना। और अब हम यहाँ पर सेकंड लाइन की पाइपिंग भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड लाइन की पाइपिंग को भी हमको दोनों ही साइड में बनाना है, लेफ़्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और इसे भी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये 2 लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में हमारी बन चुकी है। अब हम यहाँ पर सेंटर की 2 कॉर्ड लेंगे और इस सेंटर की 2 कॉर्ड में इस तरीके से एक ग्रीन कलर के कांटा बीड्स को अटैच करेंगे। तो सेंटर की 2 कॉर्ड में ग्रीन कलर के कांटा बीड्स को पहले रखना है हमको इस तरीके से, और अब हम नीचे की जो ये पाइपिंग है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो ऊपर जो हम पाइपिंग बना रहे थे फर्स्ट और सेकंड लाइन की पाइपिंग, उसको ही हमको आगे कंटिन्यू करना है और इस तरीके से नीचे की ओर ये पाइपिंग को हमको बनाना है। तो अभी ये नीचे की पाइपिंग देखिए, हम ऊपर से इसे स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहले वाली पाइपिंग थी उसको कंटिन्यू करते हुए सेंटर में नीचे की ओर ये पाइपिंग रखेंगे और हमको इनसाइड वाली कॉर्ड जो है उसे इस तरीके से नीचे की ओर रखना है। इसे स्ट्रेट नहीं रखना है, कभी स्ट्रेट रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन की पाइपिंग होगी, तो हमको थोड़ा ट्रायंगल का शेप देना है, इसलिए हम ये इनसाइड वाली कॉर्ड को नीचे की ओर रखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये एक लाइन की पाइपिंग नीचे की ओर कर दी है और अब हम इसी तरीके से जो पहले हम ऊपर फर्स्ट लाइन की पाइपिंग बना रहे थे उसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे और उसे नीचे की ओर पाइपिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऊपर की ओर आप देख सकते हैं ये 3 लाइन की पाइपिंग दिख रही है, लेकिन ये 3 लाइन की पाइपिंग नहीं है, सिर्फ 2 लाइन की पाइपिंग है। अब देखिए जो फर्स्ट लाइन की पाइपिंग जिसे आप देख रहे हैं वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि पाइपिंग करी है, लेकिन जो है हमने इसमें कॉर्ड को अटैच करा है। तो कॉर्ड को हमने इस तरीके से अटैच करा है कि ये पाइपिंग का इसमें लुक दिखे। तो ऊपर जो आप देख रहे हैं पाइपिंग वाला लुक, वो कॉर्ड को हमने अटैच किया है और सिर्फ उससे ऊपर हमने 2 लाइन की पाइपिंग करी है। अब हम नीचे की बात कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे की जब हम बात करें तो इसमें हमको 3 लाइन की पाइपिंग को करना है। तो ऊपर जो आपको स्टार्टिंग में ये जहाँ पर हमने कॉर्ड अटैच करा था और जो पाइपिंग वाला लुक इसमें दिख रहा है उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नीचे 3rd लाइन की पाइपिंग इसमें बनाएंगे। तो इट मीन्स हमने ऊपर सिर्फ उसे 2 लाइन की पाइपिंग बनाई है, लेकिन अभी हम नीचे 3 लाइन की पाइपिंग को बनाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऊपर का लुक जो है वो पाइपिंग का दिख रहा है, तो उसी को ही आगे अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और देखिए अभी हम जो 3rd लाइन की पाइपिंग नीचे की ओर कर रहे हैं उसमें हमको इनसाइड वाली 2 कॉर्ड को रखना है। तो पहले जो हमने पाइपिंग करी थी नीचे की ओर 2 लाइन की पाइपिंग, उसमें सभी में हमने इनसाइड वाली एक ही कॉर्ड रखी थी, लेकिन इस बार अभी हम ये इनसाइड में इस तरीके से 2 कॉर्ड को रखेंगे और ये 2 कॉर्ड को इनसाइड में रखने के बाद फिर हम यहाँ पर 3 to 4 टाइम्स नोट्स को बनाएंगे। और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड से निकालेंगे और फिर इसे राइट हैंड साइड से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके 3 to 4 टाइम्स हमको इसी तरीके से ये कॉर्ड को निकालना है। और फिर ये नोट्स बन जाने के बाद हम दोबारा जैसे पहले पाइपिंग कर रहे थे और जैसे मैंने आपको पहले पाइपिंग को बनाने का तरीका बताया था, वैसे ही पाइपिंग अब हम यहाँ पर भी बना लेंगे और इसमें भी हमको इनसाइड वाली 2 ही कॉर्ड को रखना है। तो देखिए जो ये लास्ट वाली जो हमने पाइपिंग करी 3rd लाइन की पाइपिंग, इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो साइज़ है वो थिक नज़र आ रही है। तो इसकी साइज़ जो मोटी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि हमने इनसाइड वाली 2 कॉर्ड को रखा है। तो इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट देख सकते हैं कि पहले वाली पाइपिंग की साइज़ कैसी है और अब जो हमने लास्ट एंड जो ये पाइपिंग करी है उसकी साइज़ कैसी है। तो इससे आपको इसमें डिफरेंट दिख रहा होगा। और अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे की ओर 3 लाइन की पाइपिंग बना ली है। अब हम इन्हें आपस में जॉइन करेंगे। तो इधर जो लेफ़्ट हैंड साइड की पाइपिंग है और जो राइट हैंड साइड की पाइपिंग है, दोनों को ही आपस में जॉइन करने के लिए हम पाइपिंग की नोट्स को सेंटर में बना देंगे। तो अभी तो देखिए अभी हमने इसमें जॉइन नहीं करा है, लेकिन बाद में आपको दिखेगा कि हम इसे किस तरीके से जॉइन करेंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में इस तरीके से पाइपिंग को बनाएंगे और साथ में इस बात का हमको ध्यान देना है कि हम ऊपर देखिए ऊपर की ओर हम थोड़ा सा गैप देंगे लास्ट कॉर्नर में। तो थोड़ा सा गैप रखना है और जो यहाँ पर हम सेंटर वाली कॉर्ड ले रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड की, उसमें से उसको हमको इनसाइड रखना है और इसे इनसाइड रख इस तरीके से पाइपिंग करना है। और इनसाइड वाली कॉर्ड को थोड़ा नीचे की ओर रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना है। हम नीचे की ओर इसलिए रख रहे हैं ताकि इसमें ऊपर की ओर इस तरीके से गैप नजर आए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये पाइपिंग को बना लिया है और यहाँ पर अब हम बीड्स को अटैच कर रहे हैं और इस तरीके से बीड्स को अटैच करने के बाद हम नोट्स को बनाएंगे। और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि पहले
बीड्स को अटैच करने के पहले ही हम 2 टाइम्स नोट्स को बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि यहाँ पर हम ये जो 2 कोड है, 2 कोड में से एक कोड को पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे और फिर हम इसे राइट हैंड साइड से निकालेंगे। और साइड वाली कोड एज इट इज़ रहेंगी, उससे हम कहीं से निकालेंगे। सिर्फ एक ही कोड है जो घूमेंगी लेफ्ट हैंड साइड से और फिर राइट हैंड साइड से, तो तब जाकर ये नोट्स इसमें बन पाएंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको ये तरीका बताया कि किस तरीके से नोट्स बनाई जाती है। और अब देखिए, यहाँ पर हमने 3 बीड्स को अटैच करा है। तो जैसे ही 1 बीड्स को अटैच करा, उसके बाद हमने एक नोट को बनाया। फिर एक नोट बनने के बाद दोबारा फिर से बीड्स को अटैच करा, फिर एक नोट को बनाया। तो इस तरीके से हमने इसमें 3 बीड्स को अटैच कराया है और साथ में नोट्स को भी बनाया है। अब देखिए, अब हम दोबारा सेकेंड लाइन की पाइपिंग करेंगे इसमें, उसी के साथ जॉइन करते हुए। और सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी इसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले की थी। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये इतनी सेकेंड लाइन की पाइपिंग इसमें बना ली है। और अब इसके बाद जो लास्ट एंड में ये 2 कोड बची है, उसे हम इनसाइड रखेंगे। और इसे इनसाइड रखने के बाद इस तरीके से नोट्स को बनाएंगे। और ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि इनसाइड वाली 2 कोड को एज इट इज़ रखेंगे, उसे हम कहीं से नहीं निकालेंगे। सिर्फ जो एक ही कोड रहेंगी उसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से और फिर राइट हैंड साइड से 1 बाय 1 करके निकालेंगे। तो तब जाकर ये नोट इसमें बन पाएंगी। अब देखिए, यहाँ पर ये हमने नोट्स को बना लिया। और अब जो ये इनसाइड वाली 2 कोड थी, उसमें भी हम इस तरीके से नोट्स को बना लेंगे। तो एक ही नोट को बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से कहाँ से हम कोड को निकाल रहे हैं, तो आप इसे ईजीली बना सकेंगे। तो लास्ट एंड में हमने जो इनसाइड वाली 2 कोड थी, उसमें भी एक नोट को बनाया है। अब ये नोट बन जाने के बाद अब दोबारा पाइपिंग को आगे हम कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। और पाइपिंग को कंटिन्यू करने के लिए हम जो सेकेंड लाइन की पाइपिंग थी और जो नोट्स हमने बनाई थी, सेकेंड लाइन की जो डिज़ाइन है, उसको फर्स्ट वाली डिज़ाइन से इस तरीके से जॉइन कर देंगे। तो जॉइन करने के लिए हमने पाइपिंग यूज़ किया है। तो पाइपिंग यूज़ करते हुए जो सेकेंड लाइन की डिज़ाइन है, उसकी ही कोड को फर्स्ट लाइन की पाइपिंग में ऐड कर दिया है। तो इससे दोनों ही डिज़ाइन आपस में जॉइन हो चुकी है। तो देखिए, हमने ये दोनों ही डिज़ाइन को इस तरीके से आपस में जॉइन करा है। अब देखिए, जिस तरीके से अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में डिज़ाइन को बनाया है, अब यही डिज़ाइन हम फिर से दोबारा राइट हैंड साइड में बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए सेम वही तरीका यूज़ करेंगे। पहले थोड़ी पाइपिंग करेंगे और साथ में ऊपर थोड़ा गैप भी रखेंगे। फिर पाइपिंग हो जाने के बाद कॉर्नर वाली 2 कोड की हेल्प से नोट्स को बनाएंगे। और नोट्स को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वही तरीका ही दोबारा यहाँ पर यूज़ करते हुए बीड्स को अटैच करेंगे, फिर नोट्स को बनाएंगे और दोबारा बीड्स को अटैच करके नोट्स को बनाएंगे। तो इस तरीके से करते हुए 3 बीड्स इसमें हम अटैच कर देंगे। और फिर साथ में सेकेंड डिज़ाइन भी दोबारा देखिए वहीं से ही स्टार्ट करेंगे जहाँ से ये फर्स्ट वाली डिज़ाइन को हमने बनाना स्टार्ट किया था। और उसमें भी हम देखिए जैसे पहले जॉइन किया था, वैसे ही दोनों डिज़ाइन को जॉइन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फर्स्ट डिज़ाइन बना ली है जिसमें हमने 3 काटा बीड्स को इसमें अटैच करा है। और अब हम यहाँ पर सेकेंड डिज़ाइन बना रहे हैं। इसमें हमने पाइपिंग करी है पहले और थोड़ी सी ही पाइपिंग की है, जो एक कोट थी उसकी ही पाइपिंग करी है। और जो साथ में
जो कॉर्नर की 2 कोट थी उसे हमने इनसाइड रखा है और इसे इनसाइड रखकर हमने फिर से नोट्स को बनाना स्टार्ट किया है। तो जो नोट्स पहले बनाए थे वही नोट्स को बनाया है। और साथ में इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए कि लास्ट एंड में जो हम नोट्स बनाएंगे वो नोट्स हमारी इनसाइड वाली कोट की रहेंगी। तो जो हमने इनसाइड वाली 2 कोट ली थी उसकी हमको सिर्फ उस एक नोट को बनाना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लास्ट एंड में ये एक आखिरी वाली नोट को ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने इनसाइड वाली 2 कोट की हेल्प से एक नोट को बनाया है। और इस तरीके से बन जाने के बाद फिर इसकी ही कोट को जो बाहर वाली 3 बीट्स की जो नोट्स है वो उसमें वो वाली पाइपिंग में से ऐड कर देंगे। तो वो वाली पाइपिंग हमको इसमें जॉइन कर देना है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाली और सेकंड वाली डिज़ाइन आपस में जॉइन हो जाएंगी। ध्यान से देखिए वीडियो को कि इस तरीके से हम कोट को ले रहे हैं, इनसाइड वाली कोट को और बाहर वाली कोट को। तो आपको सिर्फ उसी कोट को ही ध्यान देना है कि कहाँ से हम कोट को ले रहे हैं। और डिज़ाइन, पाइपिंग, नोट सब जो तरीका है वो एक जैसा ही है, बस कोट को ध्यान देना है कि कहाँ से कोट को ले रहे हैं हम। अब देखिए हमने ऊपर वाली जो पाइपिंग करी थी उसको भी हमने जॉइन कर दिया है। और उसे जॉइन करने के लिए वैसे ही पाइपिंग वाली नोट्स को हमने सेंटर में बनाया है। तो आप देख सकते हैं हमारे सेंटर में इस तरीके से येलो कलर की कोट्स इसमें आ चुकी है। अब हम इसके बाद देखिए पिंक कलर की जो कोट है उसकी भी डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके डिज़ाइन को कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पर पाइपिंग को बना रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 2 डिज़ाइन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बनाई है उसको भी हम सेंटर जो येलो कलर की कोट है वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो उसे ज्वाइन करने के लिए इस तरीके से ये नोट्स को बना देंगे। जो पाइपिंग वाली नोट्स रहती है वही नोट्स को हम यहाँ पर बनाएंगे और इन्हें ऊपर की ओर इस तरीके से करते हुए कर्व शेप में रखेंगे और फिर पाइपिंग को बना देंगे। तो इससे जो डिज़ाइन है हमारी बीट्स वाली 3 बीट्स की पिंक वाली डिज़ाइन वो ऊपर की ओर जॉइन हो जाएंगी पाइपिंग की हेल्प से और इस तरीके से कर्व शेप में आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर हमने दोनों ही डिज़ाइन को ऊपर वाली येलो कलर की कोड में जॉइन कर दिया है और इस तरीके से डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब साथ में देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी हमने डिज़ाइन को बनाया है यही डिज़ाइन हम कंटिन्यूसली बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वाली डिज़ाइन जो सेम डिज़ाइन अभी हम दोबारा बनाएंगे उसको बनाने के लिए यहाँ पर हम फिर से पिंक कलर की कोट की पाइपिंग करेंगे। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड में पिंक कलर की कोट की पाइपिंग करेंगे। तो उसे भी बनाने के लिए हम सेंटर से पिंक वाली कोट को लेंगे। जो ऊपर देखिए जहाँ पर हमने पिंक कलर की कोट को अटैच करा है और ये दोनों ही डिज़ाइन को ऊपर जॉइन करा है वही वाली कोट को लेंगे और इस तरीके से वो वाली पाइपिंग को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये पाइपिंग हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसे हम इस तरीके से नीचे की ओर लाएंगे। अब जिस तरीके से अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड में पाइपिंग बनाई है बस वैसी ही पाइपिंग हम दोबारा राइट हैंड साइड में भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये पाइपिंग हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर जो सेंटर की 2 येलो कलर की कोट है उसको हम इस तरीके से आपस में मोड़ देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इन्हें आपस में इस तरीके से क्रॉस कर लिया है और आप चाहे तो इससे क्रॉस नहीं भी कर सकते, लेकिन थोड़ा डिज़ाइन का लुक दिखे इसलिए हमने इस तरीके से इसे बनाया है। अब देखिए यहाँ पर इसे बन जाने के बाद एक एक पाइपिंग वाली नोट हम दोनों ही साइड में बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं सेंटर में इस तरीके से येलो कलर की कोट में ये ट्रायंगल दिख रहा है। और अब हम आगे फिर से हमारी पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। जो पिंक कलर की कोट की पाइपिंग थी उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे पहले हमने 3 लाइन की पाइपिंग बनाई थी नीचे की ओर और ऊपर की ओर 2 लाइन की पाइपिंग बनाई थी, वैसे यहाँ पर भी हमको करना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा कि जो ऊपर वाले पार्ट था
ट्रायंगल के शेप का ऊपर पार्ट, उसमें से 2 लाइन की पाइपिंग बनाई थी और जो फर्स्ट लाइन की पाइपिंग है उसमें हमने कोट को अटैच कराया था, तो उसमें ऑलरेडी पाइपिंग वाला लुक दिख रहा था, इसलिए हमको थर्ड लाइन की पाइपिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी हमको वो लुक दिखाने के लिए यहाँ पर 3 लाइन की पाइपिंग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हम 3 लाइन की पाइपिंग ऊपर भी बनाएंगे और नीचे भी बनाएंगे, और साथ में फिर वैसे ही दोबारा बीड्स को अटैच करेंगे और फिर नीचे की ओर भी 3 लाइन की पाइपिंग को बनाएंगे। फिर ये वाली जो नोट्स वाली डिज़ाइन और ये 3 बीड्स वाली डिज़ाइन को अटैच किया है, वैसे ही डिज़ाइन को हम बनाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ओवरऑल सब बता दिया है कि किस तरीके से पाइपिंग को बनाना है और कहाँ कौन सी कोट को हमको लेना है। तो हमने वीडियो को भी फास्ट नहीं रखा है, स्लो रखा है, ताकि आप इसमें इजीली समझ पाए और ध्यान से गौर करके इसे देखेंगे तो आप बहुत ही इजी वे में इसे बना लें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिज़ाइन को बना लिया है। अब हम इसके बाद इसमें ग्रीन कलर की कोट्स को अटैच करेंगे। तो ये रिंग में हमको इस तरीके से ग्रीन कलर की कोट्स को अटैच करना है, और यहाँ पर हम 3 ग्रीन कलर की कोट्स को दोनों ही साइड में अटैच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। और ये सभी 3 ग्रीन कलर की कोट की साइज़ है 4 मीटर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर की कोट्स इसमें अटैच हो जाने के बाद अब हम यहाँ से हमारे डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये डिज़ाइन को बनाने के लिए हम पाइपिंग बनाएंगे और साथ में इनके बीच बीच में हम बीड्स को भी अटैच करेंगे। तो ग्रीन कलर की कोट है, इसलिए हम यहाँ पर पिंक कलर के बीड्स को लेंगे। और अभी सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखिए इस तरीके से यहाँ पर पहले नोट्स को बनाएंगे। सिंपल बेसिक नोट को हम यहाँ पर बनाएंगे, और ये नोट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इनके बीच में गैप हो। तो फ्रेंड्स, कभी आप ये वाली जो ग्रीन वाली पट्टी अभी डायरेक्टली यदि आप बना लोगे तो ये जो डिज़ाइन है पिंक कलर की डिज़ाइन वो अच्छे से नहीं दिखेंगी, वो पट्टी के पीछे ढक जाएंगी। इसीलिए हमको यहाँ पर थोड़ा इनको गैप रखना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर हम नोट्स को बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कम से कम 7 to 8 टाइम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे और फिर डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा गैप रखना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारी पिंक कलर की डिज़ाइन भी दिखे और अभी जो ग्रीन कलर की पट्टी बना रहे हैं वो भी अच्छे से दिख पाए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वैसे ही ऑलरेडी 3 कोट्स ही रहेंगी। नोट्स बनाएंगे तो उसमें आपकी कोई भी कोट कम ज़्यादा नहीं होंगी, वही कोट रहेंगी। तो अभी 3 कोट्स ही अटैच की है यहाँ पर, तो उसी में ही हम डिज़ाइन को बना रहे हैं। तो देखिए, उसे बनाने के लिए यहाँ पर हम पहले पाइपिंग को बनाएंगे, और ये जो पाइपिंग है उसे हम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और इससे हम इस तरीके से सेंटर की ओर, मतलब सेंटर की जैसे आप कह सकते हैं राइट हैंड साइड की ओर ये पाइपिंग को हम ले जाएंगे। और पाइपिंग बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कॉर्नर वाली लेफ़्ट हैंड साइड की कोड है उससे हम इनसाइड रखेंगे एक ही कोड को, और इनसाइड वाली कोड को बाकी की ग्रीन कलर की कोड के ऊपर रखेंगे। फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है। नीचे से एक कोड को लेते जाना है और इनसाइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाना है, तो तब जाकर हमारी ये पाइपिंग होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये फर्स्ट लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ ज्वाइन करते हुए हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग को भी बना लेंगे, और सेकेंड लाइन की पाइपिंग को भी बनाने के लिए हमने वहीं से ही स्टार्ट करा है, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से, और उससे ले जाकर हमने राइट हैंड साइड में पाइपिंग को एंड करा है। अभी सेकेंड लाइन की पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से हम थर्ड लाइन की पाइपिंग को बनाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर हमारी थर्ड लाइन की पाइपिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे हमने फर्स्ट सेकेंड लाइन की पाइपिंग बनाई वैसे ही थर्ड लाइन की पाइपिंग को भी बना लिया है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे वाली डिज़ाइन अभी हम बना रहे हैं, और इसमें बनाने के लिए हमको नोट्स को बनाना पड़ेगा। तो ये नोट्स जो है वो नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड की
कॉर्नर की 2 कोड लेंगे और उसमें से एक ही कोड को साइड वाली कोड के ऊपर से निकालेंगे और फिर नीचे से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऊपर से निकालना है, फिर नीचे से निकालना है, तो तब जाकर ये हमारी नोट्स इसमें बन पाएंगी। और यहाँ पर हम 3 to 4 टाइम्स इसी तरीके से ये नोट्स को बनाएंगे। आप चाहे तो 4 to 5 टाइम्स भी नोट्स बना सकते हैं। इसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। यदि आप इसकी साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो एक और शेप में और दिखेगा, और गहरा दिखेगा। तो देखिए मीडियम ही रखेंगे हम इसकी साइज़, ना ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे। तो इस तरीके से मीडियम साइज़ लेंगे और उसमें ये नोट्स को बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये नोट्स इसमें बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसमें बीड्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ग्रीन कलर की कोट के लिए हमने इसमें पिंक कलर के कांटा बीड्स को लिया है। तो ये पिंक कलर के कांटा बीड्स को हम इससे जो ये लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से जो 3rd नंबर की कोड रहेंगी, देखिए नोट्स को छोड़ने के बाद जो एक कोड है उसको छोड़ने के बाद जो कोड रहेंगी वो कोड में हम बीड्स को अटैच करेंगे और फिर इसे अटैच कर देने के बाद आगे पाइपिंग को कंटिन्यू करेंगे। तो पाइपिंग वाले नोट्स को ही अभी हम दोबारा इसमें बना रहे हैं। और अब हम इसके बाद जो यहाँ पर कॉर्नर में लेफ़्ट हैंड साइड की ओर में जो नोट्स हमने बनाए हैं वो वाली नोट्स की कोड को अब हम ये जो राइट हैंड साइड वाली पाइपिंग है उसमें जॉइन कर देंगे। तो उसमें जॉइन करने के लिए हम पाइपिंग को आगे बढ़ा देंगे। तो इसमें इस वजह से देखिए ये आपस में जॉइन हो जाएंगी। और साथ में हमने राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर की 2 लाइन की पाइपिंग है उसको भी हमने आगे कंटिन्यू करा है। और अब हम यहाँ पर जो नोट्स वाली कोड है उसको भी हम इसमें जॉइन कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बनी है। अब फ्रेंड्स हमको इसी तरीके से कंटिन्यूसली ये डिज़ाइन को बनाना है। और साथ में अभी जो ये डिज़ाइन है उसका जो फेस है वो हमने लेफ़्ट हैंड साइड की ओर रखा है, लेकिन अब जो नीचे नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे उसका जो फेस रहेगा उसे हम राइट हैंड साइड की ओर बनाएंगे। तो ऐसे ही हमको करना है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर कंटिन्यूसली लेफ़्ट राइट करते हुए इसके फेस को इस तरीके से बनाते जाना है हमको। अभी फेस को देखने के लिए आप बीड्स को देखिए कि हमने किस तरीके से बीड्स को इसमें अटैच करा है। तो अभी देखिए हमने बीड्स को इस तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड की ओर आप देख सकेंगे इसमें बीड्स को अटैच करा है। अब हम यहाँ पर नीचे जो डिज़ाइन बनाएंगे उसमें हम राइट हैंड साइड की ओर ये बीड्स को इस तरीके से अटैच करेंगे और जो पाइपिंग रहेंगी वो लेफ़्ट हैंड साइड की ओर आएंगी और बीड्स जो अटैच होंगे वो राइट हैंड साइड की ओर आएगा। तो आप देख सकेंगे फेस जो है हमने इस तरीके से लिया है जिसमें ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड दिखेगा और नीचे राइट हैंड साइड दिखेगा। और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही कंटिन्यूसली डिज़ाइन को बनाना है। अब देखिए आगे हम ये पाइपिंग को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ऊपर की 2 लाइन की पाइपिंग हमने बनाई थी उसको ही आगे हमने कंटिन्यू करा है यहाँ पर। और जो लास्ट कॉर्नर के जो राइट हैंड साइड के कॉर्नर में 2 कोड बची हुई है उनकी हेल्प से यहाँ पर हम नोट्स को बना लेंगे। और नोट्स और पाइपिंग बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए ये जो डिज़ाइन है कंटिन्यूसली ऐसे ही बनाना है हमको। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी हमने डिज़ाइन को बनाने के लिए सिंपल बेसिक नोट को बनाया है वैसे साइड वाली डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड रहेंगी उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐसे करना है, तब जाकर हमारे सिंपल बेसिक नोट इसमें बन। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड में डिज़ाइन को बनाया है वही डिज़ाइन अब हम राइट हैंड साइड में भी बनाएंगे। और इसे बनाने के लिए पहले हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे ताकि थोड़ा इनमें गैप दिख पाए और फिर इस तरीके से पाइपिंग को बनाएंगे। तो पाइपिंग के बाद बीड्स को भी अटैच करेंगे और यही डिज़ाइन को दोबारा हम फिर से राइट हैंड साइड में बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, सिंपल बेसिक नोट भी हमने इस तरीके से बना लिया है। और साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप लेफ़्ट हैंड साइड में सिंपल बेसिक नोट ले रहे हैं उतने ही नोट्स आप राइट हैंड साइड में भी लें। तो गिन कर नोट्स को ही लीजिए। यदि आप 7 नोट्स बना रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 7 नोट्स बनाइए ताकि इनके गैप में
जो है बराबर इक्वली डिस्टेंस और फ्रेंड्स देखिए दोनों ही साइड में ग्रीन कलर की पट्टी हमारी बन चुकी है और पिंक कलर की डिज़ाइन भी हमारी सेंटर की ये देखिए बन चुकी है। अब हम इसके बाद 9 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और इस रिंग को हम इन कोड में अटैच करेंगे। और इसे अटैच करने के लिए देखिए पहले हम यहाँ पर ये रिंग को इन सभी कोड के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोड को लेंगे और इस रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे और 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है। नीचे से एक कोड को लेते जाना है और ये रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालते जाना है, तो तब जाकर ये रिंग इन सभी कोड में अटैच हो पाएंगे। तो देखिए रिंग को अटैच करने का तरीका भी पाइपिंग बनाने का तरीका ही रहता है। अब देखिए जो ग्रीन कलर की पट्टी है उसे भी हमने अटैच करा है और उसे हमने आगे की ओर अटैच करा है, तो ध्यान रखिएगा इसे पीछे की ओर अटैच नहीं करें, आगे की ओर इस तरीके से अटैच करना है। और अब हम यहाँ पर इनमें एक्स्ट्रा के कोड को अटैच करेंगे। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर गैप है वहाँ पर ही हमको ये कोड को अटैच करना है। और यहाँ पर हमने लिखा भी है कि 10 कोड्स 1 मीटर की, 12 कोड्स 1 मीटर की और 10 कोड्स 1 मीटर की। तो यहाँ पर हमको इसी तरीके से कोड को अटैच करना है, तो जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ कोड को अटैच करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं 10 कोड्स पीछे की ओर लिखा है, तो पीछे की ओर वहाँ पर 1 मीटर की कोड्स को अटैच करना है। और आगे की ओर 12 कोड्स लिखा है, तो आगे की ओर 12 पिंक कलर के कोड्स को अटैच करना है। तो सभी की साइज़ 1 मीटर है, तो ये 3 साइड है, जो पीछे की 2 साइड है और आगे की 2 साइड है, तो टोटल 3 साइड में हमने एक्स्ट्रा के कोड्स को इसमें अटैच कर दिया है। तो टोटल 32 पिंक कलर की 1 मीटर की कोड्स इसमें हमने यूज़ करी है अटैच करने में। और फ्रेंड्स जैसे हम इसे अटैच करेंगे इसे 1 टाइम्स एक और बार निकालेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा गैप इनके बीच में बन जाए। तो अटैच करने के बाद 1 टाइम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से वो निकालना है और सभी कोड को हमको इसी तरीके से अटैच करना है। अब हम इसके बाद सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो ये जो सिंपल बेसिक नोट है यहाँ पर हम 4 कोड लेंगे और 4 कोड में से सेंटर की 2 कोड को ऐसे डिस रखेंगे और फिर जो राइट हैंड साइड वाली कोड रहेंगी उसे लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड की ओर से निकालेंगे। और ऐसे ही सिर्फ उसे हमको 2 टाइम्स ही करना है, तो तब जाकर ये एक सिंपल बेसिक नोट इसमें बन पाएंगी। तो पहले भी देखिए मैंने आपको जैसे बताया था कि ग्रीन कलर की पट्टी को बनाने के लिए थोड़ा स्पेस देने के लिए हमने सिंपल बेसिक नोट को स्टार्टिंग में बनाया था। तो देखिए फ्रेंड्स वो जो सिंपल बेसिक नोट बनाया है मैंने वो जो आपको जो तरीका है थोड़ा फास्टली बता दिया था, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी हमने ये सिंपल बेसिक नोट को बनाया है वैसे ही ऊपर भी बनाया है। बस डिफरेंट ये है कि इसमें जो सेंटर में 2 कोड है जो एज इट इज़ रहती है, जिसे हम ऐसे ही रखते हैं, उसे हम कहीं से नहीं निकालते। और ऊपर जो हमने रिंग में जो सिंपल बेसिक नोट बनाई थी उसमें जो 2 कोड की जगह रिंग को सेंटर में रखकर हमने साइड वाली एक जो कोड की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उसको हमने घुमाया था। उसमें सेंटर की 2 कोड की तो बात ही नहीं है, तो सेंटर की 2 कोड की जो जगह है वो हमने रिंग को दे दी है, तो रिंग को रख दिया है और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कोड को निकाल दिया है। तो इस तरीके से ऊपर सिंपल बेसिक नोट बनी है और यहाँ पर नीचे सिंपल बेसिक नोट बनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से नीचे डिफरेंट है और ऊपर डिफरेंट है, तरीका सेम एक ही जैसा है वैसे बनाने का। अब देखिए फ्रेंड्स सिंपल बेसिक नोट हम दोबारा सेकंड लाइन में और बनाएंगे और इस सेकंड लाइन के सिंपल बेसिक नोट को बनाने के लिए जो ऊपर की 2 नोट्स है उसमें सेंटर के नीचे बनाना है। तो ऊपर की जो 2 नोट्स हैं उनकी 2 कोड को ले लेंगे, तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगे और फिर 4 कोड हो जाने के बाद सिंपल बेसिक नोट इसमें बन जाएंगे। तो इस तरीके से 2 नोट्स के ठीक नीचे सेंटर में एक नोट्स को बनाना है और ऐसा बनाते हुए हमको सेकंड लाइन की ये जो सेकंड लाइन की सिंपल बेसिक नोट है उससे कंप्लीट करना है। फिर सेकंड लाइन की होने के बाद इसी तरीके से थर्ड लाइन के सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें कांटा बीड्स को भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली बना रहे हैं जिसमें हमने कोई बीड्स को भी अटैच नहीं किया है। और कम से कम हम 4 to 5 लाइन्स इसमें इसी तरीके से सिंपल बेसिक नोट की लेंगे और फिर ये नोट्स की लाइन जो है बन जाने के बाद इसके नीचे हम झूमर का लुक देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स 4 to 5 लाइन्स ये नोट्स की कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम सेकंड वाली 8 इंच की राउंड शेप की रिंग को इन कोड्स में अटैच करेंगे।
तो देखिए उसे अटैच करने के लिए भी जैसे हमने पहले ग्रीन को अटैच किया था, बस वही तरीका यूज़ करते हुए यहाँ पर भी हम इस सेकंड वाली 8 इंच की राउंड शेप की रिंग को इसमें अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी कॉर्ड को इस रिंग में अटैच कर दिया है और अब हम इसके बाद यहाँ पर झूमर का लुक देंगे। और झूमर का लुक देने के लिए हम 4 कॉर्ड को छोड़ देंगे बाहर की ओर और 4 कॉर्ड को अंदर की ओर रखेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऐसे ही करना है। 4 कॉर्ड को बाहर की ओर रखना है और 4 कॉर्ड को अंदर की ओर रखना है और ऐसे ही पूरे राउंड में हमको करते जाना है। और जो अंदर की ओर 4 कॉर्ड हम ले रहे हैं उसमें हम इस तरीके से बड़ी वाली एक कॉर्ड लेकर, ग्रीन कलर की बड़ी वाली कॉर्ड उसी की ही उसमें से एक बड़ी वाली ग्रीन कलर की कॉर्ड को लेकर हम पूरे ही राउंड में घुमाते जाएंगे। तो ये टेडी बेयर की बैठने के लिए यहाँ पर हम ये अंदर की ओर हमने कॉर्ड को रखा है और अभी हम ये सबसे बड़ी वाली ग्रीन कलर की कॉर्ड को घुमा रहे हैं और इससे हम कम से कम 7 to 8 टाइम्स इसी तरीके से घुमाते जाएंगे। और फिर जो लास्ट एंड में इसकी कॉर्ड बचेंगी उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और जो बाहर की ओर यहाँ पर हमारी 4 कॉर्ड छोड़ दी है हमने, उसमें हम बेल्स को अटैच करेंगे। और अभी देखिए यहाँ पर हमने इसे ये जो कॉर्ड है ग्रीन कलर की कॉर्ड जिसे हमने राउंड बाय राउंड करके घुमाया था उसे हमने कट करके स्टिक कर दिया है। और इसके अंदर की जितनी भी कॉर्ड बची है उसे हम इस तरीके से टाइटली खींच देंगे। ऐसा हमको करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि ये जो कॉर्ड है टेडी बेयर की बैठने के लिए जो कॉर्ड बची हुई है अंदर की ओर वो ऐसी आपस में मुड़े ना और कोई भी कॉर्ड ढीली ना रहे, इसीलिए टाइटली हम इन्हें खींचेंगे। बहुत ज़रूरी है इन्हें खींचना ताकि सभी को टाइटली और स्ट्रेट दिखे और तलिया हमारी परफेक्ट टाइटली दिखे, इसलिए इनको खींचना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और देखिए अब जो बाहर वाली 4 कॉर्ड हमने छोड़ दी थी वो सभी को इक्वली पूरे ही राउंड में कट करके हम इनमें बेल्स को अटैच करेंगे। तो एक कॉर्ड में एक बेल्स को रखना है, फिर वही कॉर्ड को लाइटर की हेल्प से थोड़ा सा घुमा के इस तरीके से स्टिक कर देना है। तो बाहर की ओर हम सभी में एक कॉर्ड में एक बेल्स को अटैच करेंगे और अंदर की ओर बहुत सारी कॉर्ड है, इसीलिए हम वहाँ पर देखिए बेल्स को जो अटैच करेंगे वो 2 कॉर्ड की हेल्प से एक बेल्स को अटैच करेंगे। तो इस अंदर की ओर बेल्स को अटैच करने के लिए एक कॉर्ड में एक बेल्स को रखना है, फिर साइड वाली कॉर्ड लेकर लाइटर की हेल्प से दोनों कॉर्ड को स्टिक कर देना है। तो अंदर की ओर 2 कॉर्ड यूज़ करेंगे और बाहर की ओर एक ही कॉर्ड यूज़ करेंगे बेल्स को अटैच करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके नीचे से इसमें झूमर का भी लुक दिया है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये मैक्रम झूला विद झूमर बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव है और एक नई डिज़ाइन है जिसमें आप नीचे से देखेंगे तो झूमर का लुक दिखेगा और ऊपर से देखेंगे तो इसमें झूले का लुक दिखेगा। तो यहाँ पर हमने 2 in 1 बनाया है जिसमें झूमर का लुक और झूले का लुक दोनों ही। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इस ब्यूटीफुल से मैक्रम झूला को ज़रूर बनाइए और अपने घर को डेकोरेट करिए इस कलरफुल मैक्रम झूला विद झूमर से। और फ्रेंड्स, कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।